Hello everyone. Today we are going to discuss about phase contrast microscopy. तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। एक्चुअली इंटरफेरेंस क्या होता है, जो दो वेव्स जब एक साथ आती हैं और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं तो वहाँ से दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। दो तरह के रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में बन सकती है। तो कंस्ट्रक्टिव फेज आएगा या फिर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट से जाके मिलेगा और ट्रफ से जाके मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और अगर अपोजिट होता है कि क्रस्ट जो है वो ट्रफ से जाके मिलता है और ट्रफ जो है वो क्रस्ट से जाके मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें जो ज़्यादा ब्राइट लाइट वाला, मतलब ज़्यादा ब्राइट हो जाता है हमारा जो सोर्स होता है, और डिस्ट्रक्टिव में डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। फेज क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू सिग्नल्स विद ईच अदर। इन फेज क्या होता है, बोथ वेव आर एट द हाइएस्ट पीक, टू वेव एट टुगेदर एंड क्रिएट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन वेव ऑफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड की वेव मिलती है हमारे कंस्ट्रक्टिव में। और आउट ऑफ द फेज क्या होता है कि जो हाईएस्ट पीक होती है वो लोएस्ट पीक से जाके मिलती है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और क्रिएट करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। और यहाँ पे लोअर एम्पलीट्यूड की वेव हमें मिलती है। व्हेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रीडोमिनेट करता है तो सैंपल जो है डार्क दिखाई देता है ब्राइट बैकग्राउंड के अंदर। तो हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट भी इसी बात पे बेस्ड है। तो फेज कॉन्ट्रास्ट में देखो, सबसे पहले लाइट पाथ क्या होता है। सबसे पहले लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स एनुलर डायफ्राम पे जाके मतलब लाइट सोर्स से लाइट जाती है एनुलर डायफ्राम पे। एनुलर डायफ्राम क्या करता है, कुछ एक मतलब लाइट को एक कोन की फॉर्म में पास करवाता है। उसके बाद कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस स्पेसिमेन के ऊपर पूरी की पूरी लाइट को कंडेंस करने में हेल्प करता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है लाइट, डिफ्रैक्टेड लाइट जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस से फेस प्लेट पे जाएगी। फेस प्लेट क्या करते हैं, फेस प्लेट से फिर ऑक्यूलर लेंस यानी कि आई पीस के पास जाती है हमारी जो लाइट रेज होती है, और उसके बाद आईज उसको देखते हैं, मतलब विजुअलाइज करते हैं। हमें मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर मिलता है, हमारे जो लेंसेज हैं वो इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। तो इसमें एक्चुअली दे क्या रखे, देखे पढ़ते हैं। एनुलर जो डायफ्राम होता है वो ब्लॉक कर देता है मोस्ट ऑफ द लाइट को, इल्यूमिनेटर से आने वाली मोस्ट ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देता है। और इसे यहाँ से फिर क्या होता है, ब्लॉक कर देता है तो होलो कोन की फॉर्म में लाइट आगे कंडेंसर तक जाती है। होलो कोन ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन स्पेसिमेन बिफोर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाने से पहले स्पेसिमेन पे फोकस होती है। लाइट ट्रेवलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इल्यूमिनेटर passes थ्रू वन पार्ट ऑफ द फेस प्लेट, whereas light reflected or scattered by the specimen passes through another part of face plate। यानी कि जो लाइट जो होती है हमारी, जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो एक पार्ट पे जाके इल्यूमिनेट होती है, और जो डिफ्रैक्टेड होती है वो अलग पार्ट पे जाके, फेस प्लेट के अलग पार्ट पे जाके इल्यूमिनेट होती है। तो आगे क्या बोलता है, दिस कोज सराउंडिंग वेव टू बी आउट ऑफ द फेज विद दैट ऑफ द डिफ्रैक्टेड वेव। इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। जो दो अलग अलग है ना हमारी, सराउंडिंग वेव और डिफ्रैक्टेड वेव, तो यहाँ से डिस्ट्रक्टिव बनता है। जिससे क्या होता है, दैट अल्टीमेटली ब्रिंग्स कॉन्ट्रास्ट वेयर सैम्पल अपीयर डार्क अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। तो डार्क सैम्पल मिलता है हमें ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर। तो हमारी जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, उसमें भी यही होता है कि ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर हमें डार्क इमेज देखने के लिए मिलती है। जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेवल ऑफ डार्कनेस के बेसिस पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो डिफर करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैपेसिटी लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने की है इसकी। स्पेसिमेंस जो होते हैं नीड नॉट टू बी किल्ड, फिक्स्ड और स्टेन टू व्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप। हाई कॉन्ट्रास्ट है, हाई रेजोल्यूशन है। लिमिटेशन क्या है कि नो आइडियल फॉर थिक ऑर्गेनिज्म। थिक ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छे से मतलब उसके स्ट्रक्चर को नहीं विजुअलाइज करा पाता है। तो जनरली फेस कॉन्ट्रास्ट में होता क्या है कि डार्क बैकग्राउंड के ऊपर क्या होता है फेस कॉन्ट्रास्ट के अंदर, कि हमें डार्क इमेज में देखने को मिलती है ब्राइट बैकग्राउंड के अंदर।
फिर इसमें क्या बोल रहा है, हमने पहले पढ़ा था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे एक ही स्लाइड में मैंने तीनों के डिफरेंसेस को बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखो, ब्राइट फील्ड में क्या था, डायफ्राम था, सीधी की सीधी लाइट सोर्स से लाइट आ रही थी, डायफ्राम से क्रॉस होकर डायरेक्ट कंडेंसर पे, फिर स्पेसिमेन पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे डायरेक्टली आइज में जा रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी। डार्क फील्ड में क्या हो रहा था, ओपैक डिस्क कुछ पार्ट को रोक रही थी और फिर डायरेक्टली ब्राइट फील्ड की तरह ही ट्रांसमिट हो रहा था। फेस कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि एनुलर डायफ्राम कुछ पार्ट को रोक रहा है। इसके बाद इसमें एक अलग जो डिफरेंस आ जाता है वो आता है फेस प्लेट का। फेस प्लेट जो होती है वो मतलब जो डिफ्रैक्टेड लाइट थी हमारी और जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट थी, दोनों को अलग अलग करके मतलब अपने ऊपर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और फिर दोनों से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है और वहाँ से फिर हमें इमेज देखने के लिए मिलती है ना। तो ये हो गया इनमें डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।